अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अभी हम जा रहे हैं शाह फैसल मस्जिद की तरफ। जुम्मे का दिन है, इंशाल्लाह इधर हम अभी जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे। बाकी आपको हम अपडेट करते हैं। इलेक्शन का दिन गुजरा है, लोगों ने वोट किए नहीं किए, वोटिंग किया तो किसको किया है, और फर्दर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट में, किसकी लीड है या क्या उनका फर्दर देखते हैं ओपिनियन क्या है। इंशाल्लाह आपसे नमाज़ पढ़ के जुम्मे की फिर करते हैं रब्ता। जी जनाब, अभी हम पहुँच गए शाह फैसल मस्जिद। तो ये ब्रदर्स का हमने रोका है, इनका कीमती टाइम लेंगे और इनसे हम राय लेते हैं इनकी कि कल इन्होंने वोटिंग की है कि नहीं की। जी ब्रदर, आपने कल वोटिंग की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और किसको आपने वोट कास्ट किया? माशाल्लाह। और अब आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है तो क्या आप उससे उम्मीद रखते हैं, किस किस्म की? भाई सबसे पहले तो ये है कि ये सब मिलकर जो है ना, ये इलेक्शन में बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने पीटीआई को अंदर किया हुआ है, हमारे जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने हुकूमत भी की और उसके बाद इन्होंने उसको अंदर कर दिया। इलेक्शन का मज़ा तो मज़ीद तब आता जब ये बाहर होते खान साहब, फिर मुकाबला होता है इनका। ये तो नहीं है कि फिर की तरह इनको अंदर कर दिया और ख़ुद बाहर हैं, ना उनको जलसे करने दिए इन लोगों ने, जो फिर भी अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त दी, वो जीत गए हैं। अब चाहिए इनको कि ये शिकस्त तस्लीम करें और हमारे खान साहब को बाहर आने दें। फिर देखना मैक्सिमम 10 साल इसको हुकूमत देना, फिर देखें कि ये मुल्क कैसे कहाँ से कहाँ तरक्की करेगा ये मुल्क। ये नहीं है कि किसी की हुकूमत पूरी होने नहीं देते, ये सब अपना टाइम जो है ना कहते हैं बस हम हो और कोई भी ना आए। ये गलत है। ये आपने देखा है कि कितने पीटीआई वर्कर्स को उठा लिया है, जो भी नाम लेता है उसको उठा लेते हैं। ये तो गलत है ना। अब इंशाल्लाह ये अपनी शिकस्त तस्लीम करें और खान साहब को बाहर आने दें, वज़ीर आज़म की सीट दें इनको, फिर देखें कि कहाँ से कहाँ जाता है ये मुल्क। सही। हमारे एरिए के MNA साहब राना सरफराज नौन साहब, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, वो जीत गए हैं ज़िला लोधरा से। माशा। तो उसके बाद हमारे MNA वो MPA साहब जो हैं नवाब रज़ीउल्लाह खान साहब, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, वो भी जीत गए हैं हमारे एरिए से। सही। तो ये है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो खान साहब कहते थे तब्दीली आएगी, तब्दीली लाऊंगा मैं, अब ये है असल तब्दीली, ये है मुकाबला। अब गौर करें कि खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, खर्चा भी नहीं हुआ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटीआई बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है। सही। अब ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, किसको दें अब ये सीट। अब ये टेंशन में आ गए हैं सब। एक साइड से 13 पार्टियां, कितनी पार्टियां थी, और अकेले खान साहब जो अंदर बैठे हुए थे, कैंपेन भी नहीं करने दी उनको, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने अच्छे मार्जिन से जीता है। सही। अब ये सोच में है, पहले इंसानों ने वोट डाले, फिर अभी शाम होगी, रात को मुर्दों ने वोट डाले होंगे, अभी खलाई मखलूक ने वोट डालने हैं, फिर पता चलेगा हमको कि कौन जीता है कौन नहीं हारा। सही। ये है सिस्टम। सही। तब्दीली ये नहीं होती कि सब कुछ गिरा के दोबारा तमीर किया जाए, ये होती है तब्दीली, माइंड चेंज होने चाहिए आवाम का। सही। जी नाजरीन, ये देख लें, अब इन्होंने अपनी राय का कीमती इजहार किया हमसे। ये बल्कि जो हमारे भाई हैं लोधरा से, इनका है बैकग्राउंड, तो इन्होंने बताया कि जिस तरह पीटीआई वालों ने अपनी तरफ से ना जलसे जुलूस किए, कोई इस किस्म का उन्होंने जद्दोजहद नहीं की, क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत प्रेशराइज था, पकड़ दकड़ उन्होंने रखी हुई थी, मगर फिर भी इन्होंने कोशिश की। और अभी जो चार्ट दिखाया जा रहा है पार्टीज़ का, उस पर लीड पे जा रही है जी। अभी पीटीआई की। आप देखें कर रहे थे सर, एक पीटीआई का बैड ले लिया उन्होंने, निशान ले लिया, सबको शेर मिल गया जी, शेर मिल गया। दूसरों को, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को कप मिल रहा है, किसी को गिलास मिल रहा है। ये कोई तरीका है? भाई पीटीआई ब्रांड है, समझ में आए? ब्रांड है उनका। ये जो उन्होंने बैड लिया है ना, ये गलत किया है। ये इलेक्शन ऐसे नहीं होते, बहुत बड़ी सियासत की है इन लोगों ने। ये अवाम गुमराह हो जाएगी, अवाम गुमराह नहीं होती। 5 घंटे मोहतरमा को बिठा के रखा है उन लोगों ने, सरताज गुल साहब को। अब वो देखें, अच्छे मार्जिन से जीती है डेरा गाजी खान से। ये है असल तब्दीली। अब ये तस्लीम करें और खान साहब को आने दें, मेहरबानी करें यहाँ से। सही। सही। हुकूमत की 5 साल बाद ये निकल जाएंगे जी, बीमार हुए जी, बाहर चले गए, बुखार होता है, बाहर लंदन चले जाते हैं। खान साहब को देखें, अब उनको तो मच्छर नहीं लड़ रहे, वो तो एसी की डिमांड नहीं की उन्होंने। इसे कहते हैं असल लीडर। ये नहीं है जी मुझे मच्छर लड़ रहे हैं, मेरी प्लेटें ख़त्म हो गई, मेरे ये सिस्टम हो गया, वो हो गया जी, लंदन जाएं, ये मर गया तो ये क्या होगा। ये क्या हुआ है? उधर तो बिल्कुल ठीक ठाक था।
अभी इलेक्शन के दौर पे आ गए, फिर इनको ये सारा घपला करके सफाई करके खजाने की फिर चले जाएंगे, फिर कहेंगे जी खजाना खाली था। सही अभी तो इन्होंने, इनके भाई ने हुकूमत की है ना, अभी इनको वजीर आजम बनाएंगे, फिर देखना ये नहीं कहेंगे कि खजाना खाली है। सही खान साहब आ गए तो फिर कहेंगे जी हमने तो ये किया वो किया है। खान साहब तो कभी नहीं कहते सही कि मैं बीमार हो गया हूँ मुझे बाहर जाने दें। भाई वो डटा हुआ है, हक की राह पे है वो। ठीक ठीक हमारा असल माइंड यही है कि खान साहब को आने दें, मेहरबानी करें, अभी अपनी शिकस्त तस्लीम करें, कुछ शफकत करें इस मुल्क पर और गरीब आवाम पर कुछ शफकत करें। बहुत महंगाई हो गई है ठीक जी। और चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। इंशाल्लाह हम देखते हैं, बाकी भी अवाम की राय लेते हैं क्या लोग कह रहे हैं। बाकी जिस तरह से नाजरीन देखें, इन्होंने भी कहा है कि बहुत सी एक्सपेक्टेशन है, बहुत प्रेशराइज था, मगर फिर भी इनके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लोगों कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया और अभी अक्सरियत में चाह रहे हैं ओवरऑल देखा जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। हमारे एरिया से जो MNA साहब बने हैं, राना सरफराज नौन साहब, यकीन माने हम खुद लड़के यूथ जो जितने भी हमारे थे अपने घरों में लेडीज़ को जेंट्स को सबको कहा है भाई PTI को वोट देना है, PTI को वोट देना है, किसी और पर मुहर नहीं लगानी। हमारा मच्छी का निशान था, मच्छी को वोट डाला है, सब ने वोट डाला है और हम तस्लीम करते हैं इंशाल्लाह ये अभी भी जीत गए हैं और इंशाल्लाह ये अच्छे काम भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं को आना चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी, Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाय गाइस, हम चलते हैं आगे, किसी और से इंटरव्यू करते हैं, देखें लोगों की और क्या राय है। ये हमारे सामने एक भाई नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ब्रदर, ठीक है आप? शुक्र का। अच्छा जी, इलेक्शन का दौर चाह रहा है, तो आपने कल वोटिंग की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग हो गई है। माशाल्लाह। तो किसको आपने वोट कास्ट किया? ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो यूथ थी उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट की है। माशाल्लाह। और मतलब आपने भी इमरान खान को? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान। ठीक हो गया। कौन सा आपका हल्का था? हमारा हल्का NA55। हाँ ठीक हो गया। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी ये जो रिजल्ट आ रहे हैं आप क्या कहते हैं, पहले बताएं कि ये आपको ठीक लग रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज जमहूरियत की जीत हो गई, आज इमरान खान की जीत हो गई और तहरीक इंसाफ की जीत हो गई है। आप देख रहे हैं भाई कि 2-3 महीनों से इमरान खान को जेल में डाला, फिर उससे बल्ले का निशान छीना गया, फिर पार्टी को मतलब कहीं पे जलसा करने नहीं दिया गया। इवन कि मतलब घर में बैनर्स भी लगाते थे, कोई पोस्टर लगाता था, कोई मतलब झंडा लगाता था, उसके बाद भी मतलब ले जाकर बंद कर दिया जाता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जो दुनिया की जो 5वीं बड़ी जमहूरियत है उसने इस चीज़ को जाहिर करवा दिया, इस चीज़ को बावर करवा दिया है अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान भी एक जमहूरियत का नाम है, यहाँ पे भी अवामी राय हक दही का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी एहसन तरीके से। मगर अभी तक सिर्फ एक बात आपको बताता चलूँ कि सबसे जो मायूसकुन बात है कि मायूसकुन मतलब अवाम के अंदर जो पाई जा रही है, इस टाइम तक रिज़ल्ट को रोका जा रहा है मोस्टली जगहों में, मतलब बहुत ज़्यादा हलकों के अंदर मतलब रिज़ल्ट को रोका हुआ है। तो इससे अवाम भी मायूस है, हम भी मायूस है। आपको पता है रात को जो हमारे पास डेटा आया हुआ था पूरे पाकिस्तान से PTI का, तो 156 से अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल असम्बली की सीटें जीत चुके हैं। जो 45 आपके जो 45 जो हमारा जो होता है इलेक्शन कमिश्नर, वो जो हर जो इलेक्शन बूथ में 45 जो मिलता है ना, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह 156 नेशनल असम्बली की सीटें जीत चुके हैं और पंजाब और KPK में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन स्वीप किया है। और ये आप खुद सोच ले कि मतलब एक पार्टी को किस तरह दीवार से लगाने के बावजूद वो पार्टी मेजॉरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जीत रही है, तो इसका मतलब है वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 1988 के बाद जो अभी आज़ाद उम्मीदवार आए पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में इस दफ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि PTI अपनी हुकूमत बना लेगी। अच्छा, मतलब आपकी उम्मीद आप कर रहे हैं कि PTI को अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट लानी चाहिए, ना कि किसी के साथ कंबाइन करके करनी चाहिए? देखिए भाई मैं आपको बताता चलूँ कि जमहूरियत फिर मजबूत है जब जहाँ पे हुकूमत में आने वाला बंदा 2/3 अक्सरियत से आए। जब आप मखलूत टाइप की लाएंगे तो फिर वहाँ खींचतानी होगी, फिर आपकी जमहूरियत कमज़ोर होगी, फिर एक बंदा अपने मुतालबात पेश करेगा, दूसरा अपना मुतालबात पेश करेगा। तो हम जिस टाइम इस सिचुएशन में जो हमारा मुल्क इस टाइम खड़ा है, जिस क्राइसिस में हम खड़े हैं, हमारी इकनॉमिक्स इस टाइम मतलब सफ़र है, मतलब पूरी दुनिया आप देखें ना, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इस टाइम बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन बाहर की कंट्री जा रहे हैं। आपकी यूथ देखें 1 ईयर में इसके जो 2023 का आप
जो साल है इसमें कम से कम आपके पढ़े लिखे नौजवान 8 लाख तक मतलब बाहर के ममालिक में गए रोज़गार के लिए। तो आप देखिए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके 1.5 साल की हुकूमत में हमारे मुल्क में क्या कुछ हो गया। 150 आपका डॉलर छोड़ के गया था इमरान खान, वो आपका 300 पे छू गया है। तो इस टाइम मैं कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जो थर्ड मेजॉरिटी में जो आए उसी को अगर हुकूमत दे तो फिर ये मुल्क स्टेबल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो जमहूरियत कामयाब है तो आपकी इकनॉमिक्स कामयाब है, आपका मुल्क खुशहाल है, आपका शहरी खुशहाल है। तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर लीडर अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए दे दे। तो हमारी दुआ गो इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह। मतलब आपकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप सेटिस्फाई हैं रिजल्ट से जो आए देखिए हैं भाई अभी। सेटिस्फाई में कह रहा हूँ ना, मतलब अभी तक जो अब आपको बताऊँ ना कि सब कुछ करने के बावजूद अगर अवाम ने वोट दिया है तो वोट का हक मतलब अवाम का है ना, अवाम की पावर है भाई, विल है। क्योंकि डेमोक्रेट मतलब आपका मुल्क जो है वो मतलब एक जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे मतलब आप हर दुनिया को नज़र आ रहा है कि हर बंदे को नज़र आ रहा है कि इस टाइम PTI जीत रही है। हर दबाव के बावजूद, हर जोर के बावजूद PTI 2/3 मेजॉरिटी में जीत रही। अगर अभी तो जो रिज़ल्ट रोके गए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छे आएंगे रिज़ल्ट से। मगर मुझे लग रहा है धांधली हो रही। रात को हम लाहौर का जो हल्का है नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का, रात को तो जियो न्यूज़ पे भी बताया जा रहा था कि यास्मीन राशिद जीती है। सुबह हम उठे तो वहाँ दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जीते हुए, फिर मरियम नवाज़ का हल्का है। इसी तरह बहरहाल इंशाल्लाह देखिए पहले पाकिस्तान है, फिर सियासी जमातें, फिर मैं और आप हैं। तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान है तो हम हैं, आप है, सियासी जमातें हैं। तो इसलिए हम सब ने मिल के इंशाल्लाह पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल का सोचना है। चलिए इंशाल्लाह जी। बाकी थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू राय जी। नाजरीन, ये एक हमारे प्यारे भाई थे, इन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। तो बाकी मिलते हैं हम और लोगों से भी, देखते हैं वो अपनी क्या राय पेश करते। आ जाएं ऑडियंस, हम हमें नजर आ रहे हैं साहब, इनसे हम डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सर आप ठीक हैं? और सुनाएं आप सब खैरियत है? अच्छा जी, इलेक्शन का दौर चल रहा है तो आपने कल वोट कास्ट किया है? हम वोट कास्ट नहीं कर सके जी। हम इधर से काफ़ी दूर है हमारा सफ़र, कम से कम अगर हम जाते तो 7-8 हज़ार रुपया वोट कास्ट करने के लिए लगाते। अब उस वोट का हमें बेनिफिट नज़र नहीं आता। जो भी हुकूमत आती है इस मुल्क को कंगला करके चली जाती है। मतलब आप दिली तौर पे सेटिस्फाई नहीं है हर तरह से कि जी जो भी अगर हम वोट कास्ट भी कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है उसका काम आवाम के लिए ठीक नहीं चल रहा, नहीं चाहते लोग उनसे नहीं है सेटिस्फाई। तो आप क्या चाहते हैं किस किस्म के? अब तो चलें आपकी वोट रह भी गई है, अब नई हो गया, सारा सिस्टम चल रहा है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आना है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो किस किस्म के काम करे जिससे आवाम का थोड़ा हो रिलीफ? बस जी आवाम को रिलीफ मिले, आवाम गरीब आवाम जो है अपना सुकून से रोटी खा सके, रोटी खाएगी सुकून से तो उनको अगर खाना मिलेगा तो मेरे ख्याल में ये जो आजकल वारदातें आम हो चुकी हैं, डकैतियाँ हर चौराहे पे जो है ना, नौजवान नस्ल जो है ना गन पॉइंट पे लोगों के माल लूट खसूट कर रही है, मोबाइल, फिर साथ उसको फायर भी मार देती है। ये जुल्म हो रहा है और ना ही इस पे हमारी पुलिस एक्शन लेती है और ना ही हमारी हुकूमत एक्शन लेती है। वो बल्कि उस बेचारे को लाले पड़ जाते हैं कि यार मैं इनसे जान कैसे छुड़ाऊँ। ठीक हो गया। क्योंकि इस तरह का हमारे मुल्क का निज़ाम और सेटअप बन चुका है कि ये लोग उन्हीं को प्रोटेक्शन देते हैं, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक हो गया। तो अभी जो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के थे उनकी अक्सरियत ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून से या पीपल पार्टी से, तो आपका इसके बारे में क्या इजहार है कि वो उन लोगों को इंडिविजुअल अपनी आज़ाद बनानी चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए, कि किसी के साथ कम्बिनेशन करके ज्वाइन करके अपनी कोई करें और किस किस्म का कुछ सेटअप करें? क्या मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इस तरह का सेटअप हो जिसमें गरीब आवाम को उसका हक मिले, गरीब आवाम को उसका हक मिले। अब वो सेटअप ये आज़ाद बनाए, क्योंकि पहले भी जो इमरान खान के साथ, अगर इमरान खान के ज़ात को देखा जाए, उनके साथ जो लोग जुड़े वो वही लोग थे, नून लीग के, PP के, काफ लीग के। तो वो मिल के तहरीक इंसाफ बनी और उस तहरीक इंसाफ को भी नाकाम कर दिया गया। यानी जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम लिया और वो सारा कुछ किया, उस तरह के मामलात सामने देखने को नहीं है। ज़ुबान के अल्फाज तो थे, इसी तरह तो हम एज़ ए मुसलमान मार खा रहे हैं। ज़ुबान से तो हम मुसलमान तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारे अमाल में इस्लाम की एक चीज़ भी नज़र नहीं आती। ठीक हो
بہت شکریہ جی آپ کی قیمتی رائے کا. Thank اللہ you. پاک ہمارے لیے پورے ملک کے لیے آسانی کرے. دعا گو ہیں ہم بھی کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے سب کے لیے بہتر سب کے لیے آسانی ہو. نائس ٹو میٹ. اللہ بلیس یو آل دا ٹائم. اللہ حافظ. بہت شکریہ.